फतेहपुर सीकरी लोकसभा से कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ चक्रवार के समर्थन में प्रियंका गांधी रोड शो करने पहुंची। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं, वो जनता की समस्याओं को पूछने नहीं आते, जनता से कट गए हैं। फतेहाबाद में भगवान देवी कन्या इंटर कॉलेज के सामने उन्होंने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। कहा कि वो कभी अमेरिका जाते हैं, कभी चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते हैं, मगर जनता के बीच नहीं जाते। गरीबों के आंसू पोंछने की फुर्सत उन्हें नहीं है। देश के चंद अरबपति परिवारों को फायदा पहुंचाया जाता है, वो जनता से कट गए हैं। ये जो फौजी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे देश में सबसे ईमानदार उम्मीदवार ये है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने अपने देश के लिए शहीद होने की भावना जिसके दिल में है, जैसे इनके दिल में थी और है, वैसे उम्मीदवार आपको बहुत कम मिलेंगे। सब जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, मेहनती है और आपके लिए काम करके दिखाएगा। ये आपके लिए समर्पित है। इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना सत्ता की लालच है, ना पैसों की लालच है। इनको सिर्फ एक लालच है कि मैं सेवा करूंगा। आपने बड़े बड़े झूठे बातें देखे हैं। आपने देश के सबसे बड़े नेता को देखा है जिसने सिर्फ आपको गुमराह किया है। सिर्फ चुनाव के समय आपके जज्बातों को उठा के, धर्म की बात करके, आपके जज्बातों को उभार के आपसे वोट लिया है। आपको दिया नहीं है। इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते हैं। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में, क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए। कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर, सबकी बातें सुनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला। उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में ये गारंटी दी गई है और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए आज के दिन, कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार, जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। देश के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार किस लिए होते हैं? ताकि 4 सालों में घर आ जाए, फिर बेरोजगार हो। देश की सेना में सब भर्ती क्यों होना चाहते हैं? 3-3, 4-4 बजे सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूपी के बच्चे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और ये कैसी स्कीम लाते हैं? तो 4-5 साल आपको वापस घर भेज देगी और आपको फिर से बेरोजगार बना देगी। देखिए, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? रामनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।